बिज तक के सभी व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सोने से भारतीय और खासकर हम महिलाओं का लगाव किसी से छिपा नहीं है और फेस्टिव सीजन पर हमारे देश में सोना खरीदने की तो परंपरा ही है। खासकर धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भारत में निवेश के लिए सोना एक भरोसेमंद ऑप्शन होता है। सालों से लोग अपनी बचत को सोने में निवेश करते आए हैं। अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार नफा नुकसान का आकलन जरूर कर ले। खासकर अगर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप ज्वेलरी में ही निवेश करें। आप ज्वेलरी खरीदने के अलावा दूसरे तरीके से भी सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें ज्वेलरी से ज्यादा रिटर्न मिलता है और कई फायदे भी हैं। दिवाली के मौके पर चलिए आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ सोने में इन्वेस्ट करने के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। आज की तारीख में डिजिटल तरीके से गोल्ड में निवेश सबसे बेहतर विकल्प है, जिसके जरिए आप बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस कड़ी में पहला नाम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का आता है। ये एक तरह का पेपर गोल्ड या डिजिटल गोल्ड होता है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप किस रेट पर सोने की कितनी मात्रा में निवेश कर सकते हैं। चलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। फिजिकली सोने की खरीदारी कम करने के लिए साल 2015 से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश स्कीम लॉन्च की गई। इसे आरबीआई जारी करता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कम से कम 1 ग्राम सोने की खरीदारी की जा सकती है। निवेशकों को ऑनलाइन या कैश में इसे खरीदना होता है और इसके बराबर प्राइस का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड उन्हें जारी कर दिया जाता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 8 साल की होती है, लेकिन 5 साल के बाद इसमें बाहर निकलने का विकल्प भी है। पिछले कुछ सालों में लोगों का रुझान सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में तेजी से बढ़ा है। अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फायदे की बात करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है। गोल्ड बॉन्ड में न्यूनतम 1 ग्राम सोना का निवेश किया जा सकता है और आम आदमी के लिए अधिकतम निवेश की सीमा 4 किलोग्राम है। हिंदू अविभाजित परिवार के लिए 4 किलोग्राम, ट्रस्ट के लिए सीमा 20 किलोग्राम है। अगर आपको गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना महंगा लग रहा है तो आप ऑनलाइन गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फायदा ये है कि आप इनकी बड़ी आसानी से ऑनलाइन खरीद बिक्री कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसकी शेयर बाजार में एक्सचेंजों पर शेयरों की तरह ही खरीद फरोख्त होती है। इलेक्ट्रिक फॉर्म में होने की वजह से ये सुरक्षित होते हैं। ये फिजिकल गोल्ड के मुकाबले ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी इसकी खरीद फरोख्त आसान होती है। इसमें कम से कम मात्रा में आप सोने में निवेश कर सकते हैं और इसमें मेकिंग चार्ज जैसा नुकसान नहीं होता। इसमें आपको प्योरिटी को लेकर भी किसी तरह की चिंता नहीं होती। अब बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की। गोल्ड फंड एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गोल्ड रिजर्व में इन्वेस्ट करते हैं। इसके जरिए सोने में निवेश कर सकते हैं और आपको घर में फिजिकल गोल्ड रखने की झंझट भी नहीं होगी। बता दें, ज्यादातर फंड गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं जिसकी खरीद फरोख्त आसान होती है। आप किसी बैंक में किसी इन्वेस्टमेंट एजेंट के पास जाकर या फिर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से ऑनलाइन इसकी खरीद कर सकते हैं। सोने में निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड भी एक ऑप्शन है। कई बैंक, मोबाइल वॉलेट और ब्रोकरेज कंपनियां एमएमटीसी, पीएएमपी या सेफ गोल्ड के साथ टाई अप कर अपने ऐप के जरिए गोल्ड की बिक्री करती है। इसके अलावा आप शेयर बाजार में कमोडिटी एक्सचेंज के तहत भी गोल्ड की खरीद बिक्री कर सकते हैं। इन सब के अलावा फिजिकली गोल्ड खरीदने का ऑप्शन तो आपके पास है ही। ये सबसे पुराना और आसान तरीका है। फिजिकल गोल्ड की बात करें तो लोग निवेश के तौर पर सोने की ज्वेलरी या फिर सिक्के खरीदते हैं। आप किसी ज्वेलर्स के पास जाकर या फिर ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हैं। कई कंपनियां घर तक ज्वेलरी पहुंचा देती है। ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी सोने में निवेश के लिए ज्वेलरी ही चुनते हैं। अगर आप निवेश के लिहाज से गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी खरीदते वक्त मेकिंग चार्ज वसूला जाता है, लेकिन जब आप वही ज्वेलरी बेचने के लिए जाएंगे तो मेकिंग चार्ज माइनस कर दिया जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी में प्योरिटी को लेकर भी मन में सवाल उठता है। इन कारणों से फिजिकली सोना खरीदना एक तरह से घाटे का सौदा है, लेकिन सोना तो सोना है। पिछले 50 सालों में सोने के इतिहास और विकास को देखते हुए कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि किसी भी रूप में सोना खरीदना
उनके लिए एक फायदे का सौदा ही रहा है। तो अब अगली बार अगर आपको निवेश के तौर पर गोल्ड की याद आए तो ज्वेलरी के साथ ही मेरे बताए गए दूसरे ऑप्शंस को भी जरूर एक्सप्लोर करें। आप सभी को दिवाली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।